Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार में गदर मचा दिया बैंकिंग स्टॉक्स ने। जी हां, लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स का दिन था और निफ्टी बैंक वीकली एक्सपायरी वाले दिन पहुंच गया रिकॉर्ड स्तर पे। मंदी करने वाले बुरी तरीके से ट्रैप और खेल हो गया बैंक निफ्टी में। देखिए, हुआ यह कि अंतर्राष्ट्रीय संकेत जो थे वो एशियन बाजारों से बहुत ही तगड़े संकेत थे। 1% ऊपर थे एशियाई बाजार और गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 90 पॉइंट्स के आसपास तेज खुल सकता है भारतीय बाजार। लेकिन बाजार का मूड कुछ अलग करने का था। पिछले कुछ दिनों में लगातार हमने देखा है कि सेटअप बहुत स्ट्रांग है। रिकॉर्ड लेवल्स पे रिकॉर्ड लेवल्स मारते चले जा रहे हैं। निफ्टी आज भी ओपन हुआ 23,516 के लेवल पे, लेकिन उसके बाद खुलते ही ना मार्केट पे ऊपरी स्तरों पे करेक्शन आनी शुरू हो गई। ब्रॉडर स्पेस में दिखाई दे रहा था। स्क्रीन लालम लाल हो रही है। मिड कैप स्टॉक्स में पिटाई हो रही है, ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हो रही है। चढ़ क्या रहा है बैंक्स, और बैंक्स भी कौन से? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बड़े वाले, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक। तो यहां से मूव बनना शुरू हुआ। वीकली एक्सपायरी वाले दिन बैंक निफ्टी ने शुरुआती 15 मिनट में ही रिकॉर्ड लेवल्स हासिल कर लिए। 51,100 के लेवल के पार निकल गया शुरुआती 15 मिनट में। उसके बाद एक मुनाफा वसूली आई थी, लेकिन आज ट्रेडर्स जो शॉर्ट करके चल रहे थे बैंक निफ्टी को बुरी तरीके से ट्रैप हो गए और कॉल्स ऐसी भागी हैं। 300 की कॉल सीधा 1100, 1200, 1300 के लेवल पे पहुंची। जो 300 के प्रीमियम थे वो 1300 तक के लेवल तक पहुंचे। ऐसी जोरदार खरीदारी थी जिसे संभालना बहुत और समझाना भी बहुत मुश्किल है। स्क्रीन पे पता लग रहा था कि ये बहुत ताबड़तोड़ भागा आज बैंक निफ्टी। अच्छा, निफ्टी पे आज के दिन में जो इंट्राडे हाई टच किया वो है 23,664। ये अब तक का रिकॉर्ड लेवल है निफ्टी का। जो क्लोजिंग आई है वो है 23,516, लेकिन 41 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग आई है, क्योंकि रियल एक्शन तो आज बैंकों में बन गया ना। बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंच गया। ये ऐतिहासिक लेवल है, कभी भी नहीं देखने को मिला क्लोजिंग लेवल ये वाला। 51,398 के लेवल पे बैंक निफ्टी बंद हुआ है 957 अंकों के गेंस के साथ। लेकिन ये समझिए कि आपको ये 2% नजर आ रहा है क्लोज टू क्लोज। इंट्राडे में 51,957 के लेवल पे पहुंच गया था। टचिंग डिस्टेंस पे था, 52,000 का लेवल आ रहा था। एक बार बैंक निफ्टी 1,516 पॉइंट्स ऊपर था। वो तो लेटर हाफ में थोड़े एक्सपायरी के चलते ऊपरी स्तरों पर दबाव आ गया। जाते जाते थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिली, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग खरीदारी हो गई थी इंट्राडे में। इसको बचाना भी बहुत मुश्किल था। तो आज के दिन का हाई है निफ्टी बैंक का 51,957। ये है रिकॉर्ड लेवल जो अब तक हासिल किया है। सेंसेक्स 77,337 के लेवल पे हुआ है बंद, 36 अंकों के गेंस के साथ। और आज के दिन का हाई सेंसेक्स का है 77,851.63। ये भी रिकॉर्ड लेवल्स सेंसेक्स के हैं। आज अगर आप चढ़ने वालों की संख्या देखोगे निफ्टी पे और एनएससी पे, तो वो है कम। गिरने वालों की संख्या है ज्यादा। मिसाल के तौर पे निफ्टी पे 11 शेयर्स चढ़े हैं, 39 शेयर्स गिरे हैं। और ऐसे ही एनएससी पे 1,112 शेयर्स चढ़े हैं और गिरने वालों की संख्या है 1,574। बच गया आज बाल बाल। 41 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी पे देखने को मिली है और बैंकिंग सेक्टर ने संभाल लिया, बैंक निफ्टी ने संभाल लिया। नहीं तो फिर अगर आज बैंक्स ना चढ़ते बड़े वाले, तो आज के सत्र में प्रॉफिट बुकिंग बहुत तगड़ी दिखाई देती है इंडेक्स में। ये 41 पॉइंट्स आपको 3 डिजिट नेगेटिव नजर आते। बहुत ही गजब की आज के सत्र में बैंकिंग सेक्टर की जो चाल थी उसने आज संभालने की कोशिश की। चढ़ क्या रहा था? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक। इसके अलावा इन्फोसिस ने संभालने की कोशिश की। जहां पर गिरावट थी वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज, दबाव बना इसमें। इसके अलावा एलएनटी, भारतीय एयरटेल, टाइटन, आईटीसी, इनसे नहीं हो पा रहा था। निफ्टी के चढ़ने वाले ऊपर के 5 बैंक्स। आज एक्सिस बैंक 3% से ज्यादा चढ़ा है, एचडीएफसी बैंक 3% से ज्यादा चढ़ा है, आईसीआईसीआई बैंक करीब 2% चढ़ा है। इंट्राडे में इससे भी ज्यादा तेज था। इंडसइंड बैंक 0.25% से ज्यादा चढ़ा। कोटक बैंक 1.5% उछल गया। तो ये था आज जो मूव आया, जो कैप्चर किया। जिस भी ट्रेडर ने आज कैप्चर किया बैंक निफ्टी का मूव, उसकी तो लॉटरी लग गई। और जो मंदी करके बैठे थे आज साफ हुए। निफ्टी लूजर्स में टाइटन 3.5% टूटा है, मारुति 2.5% नीचे आया, भारतीय एयरटेल 2.5% नीचे, बजाज ऑटो 2.5% नीचे, बीपीसीएल 2.25% नीचे। स्क्रीन साफ तौर पे बता रही थी कि आज मुनाफा वसूली का दिन है। ब्रॉडर मार्केट्स में तगड़ी मुनाफा वसूली चल रही है, संभल नहीं पा रहे थे स्टॉक्स। एफएनओ गेनर्स में चंबल फर्टिलाइजर 6.5% उछल गया। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी दिखाई दे रही थी। इसके बाद आपको एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये तो खैर निफ्टी के ही टॉप गेनर्स हैं। कोरोमंडल करीब 3% चढ़ा और बलरामपुर चीनी 0.3% चढ़ता हुआ नजर आया। तो फर्टिलाइजर, शुगर और प्राइवेट बैंक्स, यहां पर तेजी थी डेरिवेटिव मार्केट में। एफएनओ लूजर्स में जील 4% टूटा है, एचएएल का स्टॉक 4% नीचे आया, वोल्टास 4% नीचे, गुजरात गैस, एबीबी इंडिया 3.5% टूट गए।
मिड कैप गेनर्स में डेल्टा कॉप 11% उछला है। शनिवार को है जीएसटी काउंसिल की बैठक और डेल्टा कॉप 11% ऊपर, ईआईडी पैरी 11% ऊपर, ग्रेविटा पौने 10% ऊपर, आलोक इंडस्ट्रीज 8% ऊपर रहा, जुबलेंट इंग्रीविया एक और शेयर जहां पर पौने 8% के रिटर्न्स आए। डीबीएल यानी कि दिलीप बिल्डकॉन 7.5% चढ़ा है। इसके अलावा शुगर पैक में त्रिवेणी इंजीनियरिंग और रेणुका जैसे स्टॉक 7% से 7.5% का मूव दिखा रहे थे। आरसीएफ का स्टॉक आज 7% ऊपर था। सुदर्शन केमिकल, यूफ्लेक्स, सनटेक ये स्टॉक्स 6% से 7% चढ़ गए। पीजी इलेक्ट्रोप्लास, एचईजी इन स्टॉक्स में करीब 6% का मूव आया और जोमेटो का स्टॉक आज जोरदार चला, 5% से ज़्यादा का मूव। मिड कैप लूजर्स में आज ब्लॉक डील्स हुई थी बहुत सारी। ये ZFCV इंडिया में ब्लॉक डील हुई, ये स्टॉक 6% नीचे आ गया। इसके अलावा इंडस स्टार्स में वोडाफोन PLC ने 18% हिस्सा बेचा। इंडस स्टार्स शुरुआत में एकदम से धड़ाम हो गया था, फिर उसके बाद रिकवर कर गया। उसके बाद KEI इस स्टॉक में 5.5% नेगेटिव, मैसडॉक 5% नेगेटिव, ITD सीमेंटेशन 4.5% टूटा है। एंड्योरेंस, गार्डन रीच इन स्टॉक्स में 4% के आसपास की गिरावट आई। RHIM, JK पेपर, KEC, फिनिक्स लिमिटेड 4% टूट गए। तो प्रॉफिट बुकिंग देखिए आप डिफेंस सेक्टर में भी आई है। तो आज के सत्र में मिड कैप स्टॉक्स की भी आज पिटाई हुई है। ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली, बहुत समय बाद देखा हमने ऐसे मार्केट, तो आज मुनाफा वसूली वाला दिन ज्यादा नजर आ रहा था। प्राइवेट बैंक्स में खरीदारी थी, हालांकि आज तो लाइमलाइट में प्राइवेट बैंक्स ही हैं। तो उसमें एक्सिस बैंक 3% ऊपर, HDFC बैंक 3% ऊपर, RBL बैंक 2.5% चढ़ा, ICICI बैंक 2% ऊपर, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक ये सब स्टॉक्स ऊपर थे। IT स्टॉक्स में कहीं खुशी कहीं गम, जो तेज हुए वो थे कोफोर्ज 1.5%, इन्फोसिस करीब 1%, विप्रो आधे फीसदी ऊपर था और टेक महिंद्रा भी आधे फीसदी ऊपर था। लेकिन जो गिरे हैं वो है LTIM, एम्फेसिस और TCS। शुगर सेक्टर से जुड़ी कंपनियां गजब कर रही है मार्केट में। उसमें EID पैरी आज 11% ऊपर चला गया। इसके अलावा मगध शुगर 11% ऊपर, KCP शुगर 8.5% चढ़ा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, रेणुका शुगर 7% से 7.5% का रिटर्न दे रहे थे। मवाना शुगर, बजाज हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी इन सब स्टॉक्स में तेजी थी। फर्टिलाइजर्स पैक में आज जो तेजी थी उसमें था RCF, ये स्टॉक सबसे ज़्यादा तेज, लगभग 7% चढ़ा। इसके अलावा चंबल फर्टिलाइजर 6.5% ऊपर, फैक्ट का स्टॉक 5% ऊपर, NFL 4.5% चढ़ा है, पैरादीप फॉस्फेट 4% ज़्यादा चढ़ा है। इसके अलावा दीपक फर्टिलाइजर, मद्रास फर्टिलाइजर और GSFC जैसे स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। रियल एस्टेट स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग थी। आप देखिए कतार से वो स्टॉक्स जहां पर आज के सत्र में दबाव है और पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज थे। फिनिक्स लिमिटेड 4% नीचे, ब्रिगेड शोभा 3.5% नीचे, प्रेस्टीज लोधा इन स्टॉक्स में आज के सत्र में दबाव था, 3% से 3.25% नीचे। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरो रियल्टी, DLF सब नीचे। सरकारी खेमा आज ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली दिखा रहा था। PSU स्टॉक्स यहां पर आज अच्छी बिकवाली, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली कहेंगे क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत एक्टिव हुए। जब से नई सरकार का गठन हुआ है तब से हमने चढ़ते देखा, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग। HAL जैसा स्टॉक आज 4% नीचे, कॉनकॉर 3.5% टूट गया, BHEL 2.5% टूट गया, BEL, HPCL, गेल इन सब स्टॉक्स में आज के सत्र में मुनाफा वसूली आई। सेल, LIC, REC लिमिटेड ये सब स्टॉक्स टूटे हैं 2%। कोल इंडिया 2% नीचे, NTPC, IOC, PFC 0.25% के आसपास टूटे हैं। IRCTC, ONGC ये सब स्टॉक नीचे थे। ऑयल एंड गैस स्पेस में भी ज़्यादातर कॉम्पोनेंट्स तो सरकारी कंपनियां ही होती हैं, तो वहाँ पर मुनाफा वसूली आई, जिसमें गुजरात गैस, HPCL, गेल, IGL, BPCL ये सब स्टॉक्स आज टूटे हैं 2.25% से 3.5%। एजिस केमिकल का स्टॉक आज 3% नीचे है। पेट्रोनेट, IOC, MGL इन स्टॉक्स पे दबाव था। रिलायंस इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा दबाव डाल रहा था मार्केट पे, आज 1.5% नीचे रहा। ONGC का स्टॉक 1.5% नीचे। ऑटोज में भी करेक्शन देखने को मिली, जिसको लीड करा था मारुति सुजुकी 2.5% नीचे, बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड 2% से 2.5% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बॉश 1.5% से करीब 2% नीचे, आयशर मोटर, TVS मोटर, M&M, टाटा मोटर्स इनमें भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। तो जो खरीदारी थी वो थी प्राइवेट बैंक्स, कुछ चुनिंदा IT स्टॉक्स, शुगर और फर्टिलाइजर सेक्टर में। IPO अपडेट में डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स का IPO आज से खुला है, 21 जून तक खुला रहेगा। पहले ही दिन 2.63 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 193 से 203 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। इशू साइज है 418 करोड़ रुपए, जिसमें फ्रेश इशू है 325 करोड़ रुपए का, बाकी का है OFS। एक्मे फिनट्रेड इंडिया का IPO आज से खुला है, 21 जून तक खुला रहेगा। पहले दिन 3 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड रखा गया है 114 से 120 रुपए प्रति शेयर। इशू साइज है 132 करोड़ रुपए, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। अब आगे क्या होगा देखिए, आज तो जो गजब हुआ, जो बड़ा खेल हुआ वो बैंकिंग सेक्टर में हुआ, बैंक निफ्टी पे हुआ और बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से बाजार संभल गया। जैसे कि इस वीडियो में आपको बताया कि ऊपरी स्तरों पर अगर आप देखोगे तो ये निजी क्षेत्र के बैंक्स बहुत तगड़े चाल दिखा रहे थे और निफ्टी के जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो चढ़ने वाले स्टॉक्स में, उसमें आपको बैंक्स ही बैंक्स नजर आएंगे। तो आज
जो मेजर कंसंट्रेशन थी, बाजार बायस था, वो था बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर। बैंक निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकआउट मिल गया आज के सत्र में और रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंच गया। आज बाजार में गिरने वाले शेयर्स की संख्या ज़्यादा थी, चढ़ने वाले शेयर्स की संख्या कम थी, तो बाजार में पेच फंसा है। बहुत समय बाद, एक अच्छे स्ट्रेच के बाद ऐसी प्रॉफिट बुकिंग हमने मार्केट पे होती देखी है और मिड कैप स्टॉक्स में साफ तौर पे दिखाई दे रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग थी। फिर ये भी दिखाई दे रहा था कि निचले स्तरों से संभलने की कोशिश भी कर ली, तो कोई बहुत डीप करेक्शन तो हुई नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं उम्मीद अभी भी बजट को लेकर है और ये फिर से वही बात कि निचले स्तरों से फिर से खरीदारी होती हुई नजर आएगी। लेकिन एक बार जो हाई लगा है वो एक मीनिंगफुल हाई आप समझ सकते हो, क्योंकि बहुत तगड़ी खरीदारी है 4 जून के बाद से अब तक, तो कहीं ना कहीं जाके एक ब्रेक तो लगना था, वो आज के सत्र में लगा और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आज के सत्र में मार्केट पे हुई। अब देखते हैं कहीं ये डीप करेक्शन ना हो जाए मार्केट में। आज तो बैंकिंग का सहारा था, आपको किसी और को कमान संभालनी होगी, इंडेक्स तो मैनेज हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे आज बैंकिंग और आईटी में मूव आया ना, बैंकिंग ने संभालने की कोशिश की, कुछ चुनिंदा आईटी कंपनियां लोअर एंड से खरीदारी देखने को मिल रही थी लेटर हाफ में, तो आज बैंकिंग और आईटी ने संभाल लिया। लेकिन ये मिड कैप्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करने की जरूरत है अब इन वैल्यूएशंस को, क्योंकि आप मिड कैप स्टॉक्स तो ऐसे गजब की तरीके से भागते चले जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, जैसे कि डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, एग्री क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां। लार्ज कैप से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, तो ये वैल्यूएशन गैप बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब ये वैल्यूएशन गैप थोड़ा नैरो होता हुआ नजर आएगा, यानी कि लार्ज कैप्स पे फोकस ज़्यादा रह सकता है मिड कैप्स के मुकाबले। तो या तो मिड कैप्स थोड़ा सा नीचे आएँ या लार्ज कैप ऊपर जाएँ, तो तभी वैल्यूएशन गैप थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा। तो बाजार का बायस थोड़ा सा लार्ज कैप्स की तरफ होगा और उसमें भी सेक्टोरल रोटेशन पता लगता है। ये जो बैंक निफ्टी जब चलते हैं या फिर बैंकिंग स्टॉक जब चलते हैं, तो ये अक्सर एक स्ट्रेच मूव देते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन का खेल होता है, इसमें बड़ा खेल होता है। अभी तो चले ही नहीं, अभी तो जो मिड कैप बैंकिंग में उसमें कहाँ से कोई खरीदारी हुई है। अभी तो अगर खेल हुआ बैंकिंग स्टॉक्स में तो तगड़ा हो सकता है, फोकस में रहेंगे बैंकिंग स्टॉक्स। अच्छा, पर ये इंपॉर्टेंट है कि 22 जून यानी कि शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक है और इस जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले कुछ स्टॉक्स एक्टिव हुए हैं, जैसे कि डेल्टा कॉप एक्टिव हो गया था। तो जो ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो से जुड़ी कंपनियां हैं, जब भी जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है उससे पहले ही एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद फिर फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे एक्शन बन रहा है, क्योंकि इस बार जो जीएसटी काउंसिल की बैठक है उसमें ये उम्मीद है कि फर्टिलाइजर को जीएसटी से बाहर करने पर विचार हो सकता है और साथ ही साथ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मामलों के निपटारे के लिए भी संशोधन पर फैसला हो सकता है। तो ये खबर थी जो आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स को बहुत एक्टिव कर रही थी। इसके अलावा नेचुरल गैस को और एटीएफ को जीएसटी में के दायरे में शामिल करने पर विचार हो सकता है। तो ये ऑयल एंड गैस स्पेस, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी कंपनियां ये फिर से फोकस में आ सकती हैं। तो ये जो बैठक होगी जीएसटी काउंसिल की, ये होगी 22 जून को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आज तो अमेरिकन मार्केट्स बंद हैं। इंटरनेशनल मार्केट से जो हम क्यूज़ लेंगे वो कल सुबह लेंगे, जिसमें चाइना में पीबीओसी के लोन प्राइम रेट के ऊपर जो फैसला आएगा, एक तो वो फोकस में रहेगा और उसके बाद कल बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी भी आएगी जब हमारे बाजार बंद हो जाएंगे ऑब्वियसली उसके बाद, तो ये भी फोकस में रहेगा। लेकिन जो बाजार में आज फोकस में था वो था बैंक्स, और जैसे मैंने कहा कि ये आप 52,000 के करीब पहुंच गए थे, ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन आज जो आया वो है तगड़ा ब्रेकआउट, जिसका बहुत समय से इंतजार था। तो जब किसी इंडेक्स में ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर उसके कंपोनेंट्स और बाकी के मिड कैप बैंकिंग स्टॉक जो अभी तक नहीं चले फोकस एरिया में रह सकते हैं, तो उनको रेडार पर रखिए। और अगर आपके पास भी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं तो ये मुनाफा वसूली से थोड़ा घबराए नहीं, अभी हायर साइड पर थोड़ा सा पेज फंसा है, लेकिन निचले स्रोत से फिर से खरीदारी होगी, तो सिस्टमैटिकली अपने पोर्टफोलियो में पोजीशंस जो वो ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।